चाहते हैं? अरे बालकों, तुम कौन हो और कहां से आ रहे और कहां को जा रहे हो? राजन, हमारा नाम लो और हमारे छोटे भाई का नाम कुश, और ना ही तो कहीं से आ रहे हैं और ना ही तो कहीं को जा रहे हैं। हम दोनों भाई इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। बालकों, राजन, ये तुम्हारे हाथों में क्या है? ये बीड़ा है। इन बीड़ाओं पर तुम दोनों भाई क्या करते हो? राजन, इस बीड़ाए पर सीता चरित्र का बखान करते हैं और अपनी माता बंदेवी का गुणगान भी करते हैं। बालकों, क्या यह सीता चरित्र तुम हमारे दरबार मध्य सुना सकते हो? तुम्हारे दरबार मध्य, परंतु राजन, एक मेरी शर्त है। जब तक मेरा मन रहेगा तब तक आपको सीता चरित्र सुनाऊंगा। जब मेरा मन उचट जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है बालकों, आओ हमारे साथ हमारे दरबार मध्य चलो। चलो राजन। क्या मैं देख रहा हूं? दो छोटे छोटे बालक लक्ष्मण, कहो भैया। इन बालकों को लेकर दरबार में आए हो? हाँ भैया, इन बालकों को देखो, इनकी ये मनमोहक सूरत और इनके हाथों में छोटी छोटी बीड़ाएं। इन बीड़ाओं पर ये सीता चरित्र सुनाते हैं। क्या सीता चरित्र का बखान करते हैं? हाँ भैया। ऐ बालकों, कहो राजन। छोटी सी उम्र में तपस्वियों का भेष धारण किए हुए नन्हे नन्हे हाथों में ये सुंदर सुंदर वीणाएं शोभायमान हो रही। तुम्हारी छवि को देखकर आज चंद्रमा भी अपना मुख बदली में छुपाने लगा है। ऐ बालकों, राजन, ऐ संगीत की तुम पूछ रहा मैं हाल, आए हो किस जगह से, किस नप के हो लाल। बालकों, तुम्हारा पदार्पण कहाँ से हो रहा है और तुम किस राजा के लड़के हो? परंतु राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बालकों। राजन, कि राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी दोनों को दरबार में आए हैं। आप जो मुझसे प्रश्न करोगे, हम दोनों भाई
प्रश्न के उत्तर देंगे। बालकों, तो सर्वप्रथम ये बतलाओ, तुम्हारे गुरु महाराज का क्या नाम है और तुम्हारी माता का क्या नाम है? हमारे गुरु महाराज का और मेरी माता जी का नाम हाँ बालकों। राजन की उत्तर लो सुनो, बताता हूँ शिशु है हम जिसकी ज्योति। वाल्मीकि है और मेरी माता जी का नाम वनदेवी है। हेलो, ये आगे श्रीमान बाबू मिस्त्री भाई साहब यानी यही के निवासी, ये लो और उसकी सीट पर खुश होकर 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे पार्टी तरफ से, धन्यवाद। क्या तुम्हारी माता का नाम वनदेवी और तुम्हारे गुरु महाराज का नाम त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी? परंतु बालकों, ये बतलाओ तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है और तुम दोनों भाइयों का क्या नाम है? क्या हमारे पिताजी का नाम? हाँ बालकों। राजन कि पिता वंश नहीं हमारा नाम लव है और मेरे छोटे भ्रात का नाम कुश, परंतु राजन मैं अपने पिताजी का नाम नहीं जानता। बालकों, तो ये बतलाओ इन छोटी छोटी वीणाओं पर तुम दोनों भाई क्या करते हो? राजन इस समय उमंग तो उठ ही रही, कुछ सुनना है तो सुनिएगा, हम सीता चरित्र सुनाएंगे, इस पर ही ध्यान दीजिएगा। क्या? हाँ राजन। तुम सीता चरित्र सुनाते हो? हाँ राजन, हम दोनों भाई आपको सीता चरित्र सुनाना चाहते हैं। हेलो, ये आगे श्रीमान बाबू साहब पुराना की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे पार्टी तरफ से, धन्यवाद। बालकों, तुम दोनों भाई अपनी अमृतमयी वाणी से सीता चरित्र का बखान करो, हम सभी लोग बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक श्रवण करेंगे। जो आज्ञा राजन, आप आसन ग्रहण करो। श्री गणपति को सर नवाओ, धर गुरुवरी का ध्यान, आज सुनाना है हमें सीता चरित्र महान।
अचानक उनके राज्य में क्या हुआ राजन? पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल रखवाने पड़ गया। राजा और रानी मिलकर ने पंडितों से पूछा। पंडितों ने बतलाया राजा रानी मिलकर खेत पर सोने का हल चलाए तो शायद बारिश हो। आज राजा रानी ने खेत पर अपने सोने का हल चलाने लगे। हल एक कोने में रुक गया। रुकने का कारण एक घड़े से टक्कर होना था। राजा रानी ने देखा तो उसमें एक सुंदर कन्या निकली और वह सुंदर कन्या किन किन नामों से विख्यात होती है भैया के आप सुनाओ। उस सुंदर कन्या का नाम किन नामों से विख्यात होता है राजन? कि पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए महाराज जनक के दरबार में एक पुराना विशाल शिव धनुष रखा हुआ था जो कोई भी वीर क्षत्रिय उसे उठा नहीं सकते थे। महाराज की पुत्री सीता ने उन्हें खेल खेल में उठा दिया। महाराज जनक जब लौट कर आए तो देखा, बड़ी आश्चर्य की बात थी। महाराज जनक उसी समय प्रतिज्ञा कर डाली। और कौन सी प्रतिज्ञा किया गया भैया तुम सुनो। पुत्री ने जिसे उठाया है जो इसे उठा उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। राजा जनक ने ढिंढोरा भी पिटवा दिया। देश विदेश से राजागण आए और उस धनुष को क्या हुआ भैया के आप सुनो। अनेक वीर राजा आए, कोई भी राजा उसे उठा ना सका। किंतु अंत में राम ने क्या किया राजन? रघुनंदन रामचंद्र जी ने जब शिव धनु
साल पड़ जाता है। कुछ ही दिन जनकपुर में व्यतीत हुए थे। राम अपनी विदाई लेकर अयोध्या गए। अयोध्या में कुछ ही दिन व्यतीत हुए। आगे क्या हुआ भैया तुम सुना। राजन, जब अपनी विदाई लेकर के अपनी अयोध्या वापस आ जाते हैं तो तत्प्रांत क्या होता है राजन? परकाल चक्र के कारण ही संपूर्ण सुखों का हास हुआ। संपूर्ण सुखों का हास हुआ। के कई द्वारा रघुबर को 14 वर्षों वनवास। के कई द्वारा रघुबर को 14 वर्षों वनवास। इधर मौत के कई के द्वारा राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाता है। इधर वन के लिए कौन प्राणी निकलते हैं? राम और लक्ष्मण सीता चलते चलते कहाँ को पहुंच जाते हैं? भैया आगे आप सुनाओ। वन के लिए 3 प्राणी चलते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता। वो आगे कहाँ पहुँचते हैं राजन? कि आगे चल कर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए। जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने रघुनंदन गुजरात आए। उतराई के देने में रघुनंदन गुजरात आए। वनवास के लिए 3 प्राणी चलते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता। वे आगे चलकर केवट से पार गंगा पार हो जाते हैं। और आगे कहाँ पहुँचते हैं भैया तुम? इधर जब तीनों प्राणी गंगा के उस पार हो जाते हैं, राम केवट को देने के लिए कुछ नहीं होता है। सीता ने राम का उदास मुखड़ा देख करके क्या किया राजन? इस समय अवस्था रघुबर की सीता ने भी अवलोकन की। सीता ने भी अवलोकन की। निज से कर मणि मुंदरी देकर कर डाली स्वामी के मन की। निज से कर मणि मुंदरी देकर कर डाली स्वामी के मन की। सीता ने राम का उदास मुखड़ा देख करके अपने उंगली से मुद्रिका निकाली और राम को दी, कहा केवट को उतराई के स्वरूप में दे दो। राम जब केवट को उतराई के स्वरूप में देते हैं तो केवट नहीं लेता है और प्रभु राम से क्या कहता है? भैया आगे आप सुनाओ। केवट उतराई नहीं लेता है। केवट कहता है, प्रभु मैंने तुम्हें गंगा से पार किया है, तुम मुझे वैसे पार लगा देना। केवट को आशीर्वाद देते हुए आगे कहाँ पहुँचते हैं राजन? कि आगे चलकर आत्री से मिल जब पंचवटी बनाई जब
जाती है, राम से कहती है तुम मुझसे शादी कर लो। राम की तो शादी हो चुकी थी। राम ने कहा लक्ष्मण को आ रहे हैं, तुम लक्ष्मण से शादी कर लो। और जब लक्ष्मण ने मना कर दिया तो क्या हुआ भैया, तुम सुनाओ। वह नारी इधर उधर 2-4 बार गई, परंतु उससे कोई विवाह करने के लिए तत्पर नहीं हुआ। तो उसने एक विचार सोचा और अपना भयानक रूप धारण करके सीता जी को खा जाना चाहा। इतने में राम का संकेत पाते ही क्या किया, इस समय विदित यह किसको था, राघव कर दिखलाएंगे। कर जाते हैं। वह नारी रोते बिलखते हुई अपने भाई खर दूसरा तीसरा के पास जाती है। खर दूसरा तीसरा 14,000 सेना लेकर के आता है और अंत में क्या होता है भैया ये आप सुनाओ। खर दूसरा तीसरा जब 14,000 सेना लेकर रणभूमि में आता है तो क्या हुआ है राजन, कि खर दूसरे आदिक लड़े लड़ में फिर का वध हो जाता है और साथ साथ में खर दूसरा तीसरा का भी वध हो जाता है। फिर भी सूर्पनखा को चैन नहीं मिलता है। वह अपने भाई लंकेश के पास जाती है। लंकेश को पानी पर चढ़ा करके और लंकेश महामारीच की सहायता लेकर के सीता का हर कर अशोक वाटिका में ठहराया। इधर राम रोते बिलखते हुए पशु पक्षियों से पूछते हुए शेरी आश्रम होते हुए ऋषमुख पर्वत पर पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ सुग्रीव से बढ़ा मित्र करके भारी बानों की सेना बना करके लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। राम के हाथों द्वारा कुंभकर्ण का वध हो जाता है। इसी प्रकार से मेघनाथ का भी वध लक्ष्मण के हाथों द्वारा होता है। इसी प्रकार से राम की विजय होती है। अंत में रावण का वध हो जाता है और जब लंका पर विजय प्राप्त करके अपने घर वापस आ जाते हैं, क्या होता है राजन, विजय सहित जब अवध में पहुंचे रघुकुल
अर्थात लक्ष्मण, ये दोनों बालक हमारे जीवन काल में जितनी घटनाएं घटित हुई, उन समस्त घटनाओं का कितनी सुंदरता से बखान किया है, परंतु अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ आखिर ये दोनों बालक किस राजा के लड़के हैं। आप सिद्ध कह रहे हैं भैया। लक्ष्मण, धैर्य धारण करो, उचित समय आने पर सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। आओ, आसन ग्रहण करो। हेलो, और के हो बाबूजी, हो की हो बाबूजी, हो बाबूजी, हो की हो बाबूजी, मोरा काटा निकाल दो, ओ बाबूजी, मोरा काटा निकाल दो। अरे भैया, कुछ क्या आपने कुछ देखा? हाँ भैया, कितना प्यारा सोहे। हाँ भैया, चलो, चलते हैं। ठहर जाओ नादान बच्चों, और ये पहले बताओ, तुमने हमारे अश्व को क्यों पकड़ा? आंसू को क्यों पकड़ा? लगा और मैं पसंद हो जाते हैं वो तुम ले लेते हो। और क्या? हम तुमका पसंद, हम तुम्हें पसंद है। अरे तू पसंद है, चल तू घोड़े की लीद उठाएगा। आपका हमें है ठाकुर, हमें है नरिया बेटी। देख लियो पहले नादान बच्चों, इस अश्व को पकड़ने के पहले इसके मस्तक पर देखो जो चुनौती लिखा पत्र लगा है, इसको पढ़कर देख लो, उसके बाद में अश्व को पकड़ो। भैया कुछ जरा देखो इस चुनौती में क्या लिखा हुआ है। क्या पढ़े लिखे हो लाल से पढ़ के बता दे। जंगल में रहे वाले पढ़े कहा हुई। सुनो भैया, इस पत्र में क्या लिखा है कि जो इस यश को पकड़ेगा राधा से लड़कर ना होगा, कि जो इस यश को पकड़ेगा राधा से लड़कर ना होगा, वह भली प्रकार समझ मन में बस बिना मोह मरना
ये चुनौती मुझे स्वीकार है। कौन वाली? अब तुम बता वह है? मेरी अय्या वाली? नादान बच्चे, ये पत्र फाड़ करके तुमने बहुत गलत काम किया है। बहुत अच्छा किया। अच्छा, चलो ठीक है, इसको ले जाओ, अभी पता लगता है अच्छा किया है कि बुरा किया है। महाराज, महाराज बहुत गजब हुई दुआ। महाराज बोलो। फटरिन क्या? नान लौंडे फटरिन क्या चीज? वहाँ पत्र फटरिन महाराज, पत्र फारिन तो फारे डरिन हमारे फटरिन क्या? हमारी आजा जब फटरिन पहले नाम लिया उन बालकों को तुम समझाया भी नहीं। समझावा बहुत, लेकिन महाराज उनकी समझ कुछ ना हुआ। अरे वो बालक हैं, और बालक कहते हैं कि बंदर बालक एक स्वभाव चाह बैठे करे उपाऊ। और हमारे मिनटों में हम गुस्सा हुए, मिनटों में हमारे गुस्सा हुए थे। चलो छह बालकों के पास ले चलो। तो पहले महाराज क्या है? जाओ कहाँ लुका रहे वैसे? आओ बच्चों, क्या तुमने हमारे अश्व को पकड़ा? हाँ, मैंने ही तुम्हारे अश्व को पकड़ा। देखो बालकों, ये अश्व खेलने के लिए नहीं है, और ये हमें वापस कर दो। परंतु राजन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि कौन नाम न पके पुरवासी, कौन नाम न पके पुरवासी, फिरहु कहा तुम हे राजन, ये बतलाओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शत्रुघ्न है, और हमारे बड़े भैया का नाम राम है। उनकी आज्ञा को पाकर के इस अश्व को हम चारों दिशाओं में भ्रमण करने के हेतु आए हैं। क्या तुम्हारा नाम शत्रुघ्न है और तुम राम के छोटे भाई हो? हे भैया, कुछ जानते हो ये कौन सा राम है? कि हे कुछ भैया ये वही राम है, न्याय नैसी के शासन। फिरती है मारी वन वन। जिनकी सदवी पत्नी सीता फिरती है मारी वन वन। पत्नी सीता वन वन में मारी फिरती है। राम के राज्य में धर्म का काम नहीं, अधर्म का कार्य होता है। और ये शत्रुघ्न जानते हो कौन सा है? कि जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है, कुंवरी दासी के कुंवर पर अपना पौधा खिलाया है। कुंवरी दासी
बालको, बोलो। तुमने आज अपने इस जिभ्या से बहुत कटुक वचन कहे, कटु वचन नहीं, बहुत सही वचन। परंतु हम तो तुम्हें बालक समझ रहे हैं, पर तुम हद से ज्यादा हट कर रहे हो। इसलिए मेरा कहा मानो कि बच्चे बच्चे प्यारे बच्चे, ये बचपना क्या करते हो अभी तलक अब खिले फूल क्यों रणज्वाला में चलते हो। अभी तलक अब खिले फूल क्यों रणज्वाला में चलते हो। अभी तुम फूल के समान हो, तुम्हारे छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे धनुष, तुम बहुत ही कोमल हो, फूल की तरह। इसलिए मेरा कहा मानो और हमारे अश्क को वापस करो। लाओ। ए राजन, ठहर जाओ। राजन कि घोड़ा वापस से ले जाए जो रघुवंशी कहलाता है, अन्न का अवधपुर जाने का ये सीधा पत्नी चाहता है। अन्न का अवधपुर जाने का ये सीधा पत्नी चाहता है। जाओ, शाह से चले जाओ और घोड़ा वहीं पर से ले जाए जो सच्चा रघुवंशी कहलाता है। ए बालको, बस बहुत हो चुका। हम तो समझ रहे थे कि तुम छोटे बालक हो, पर तुम तो ऐसे बालक खती हो जो चमक के जोगी नहीं हो। आज मेरा हृदय कहता है कि अपने बालों से तुम दोनों के शरीर को छलनी कर दो, परंतु फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मेरे अश्क को वापस करो और चलो। जाओ जाओ बच्चों, वापस करो। ए राजन, तुम्हारी भला इसी में है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। जाओ यहाँ से। दूध के दांत नहीं टूटे हैं, लगता है तू ऐसे नहीं जाएगा। यदि घोड़ा लेना चाहता है तो चलता पर हो जा लड़ने। चल तैयार हो जा। भैया मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये बालक बहुत ही हट्टी है। अगर मेरे हाथों से इनका वध हो जाए तो मुझे क्षमा करना। चलो गुरुदेव। चलो।